चलो भाई, आज की शुरुआत करते हैं और बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर जस्ट मेरा 2 मिनट इंट्रोडक्शन मैं अपना दे देता हूँ और फिर आज का बेहतरीन सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो दिस लेक्चर इज़ फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल और ये सोम का लेक्चर है और इस लेक्चर में हम आज पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लोग स्ट्रेस को ट्रांसफॉर्म करेंगे। स्ट्रेस को ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई प्लेन स्ट्रेस कंडीशन दी हुई होती है, अगर कोई प्लेन स्ट्रेस कंडीशन दी हुई होती है, तो कैसे हम किसी ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल और शियर स्ट्रेस निकालते हैं। तो उसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली थी और कल हम लोगों ने ये भी फाइंड आउट कर लिया था कि कैसे हम लोग सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर एवरीवन? सो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि प्लेन स्ट्रेस पूरा खत्म हो जाएगा, मोहर सर्कल भी मैं आज पूरा खत्म कर दूंगा। तो ये दो टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो आपका मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो पूरा कवर हो जाएगा। क्लियर? सो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले यार अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अपूर्व मित्तल है और ये दिस इज अबाउट मी और मैं डीटीयू का एलुमनाई हूँ और 9 इयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। 5 साल का मुझे इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। ठीक है, मेरी जो बीटेक हुई थी वो हुई थी इन द ईयर 2011। बीटेक हुई थी मेरी 2011 में और 9 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। पिछले 9 सालों से मैं क्या कहते हैं बहुत सारी मेजर कोचिंग में पढ़ा चुका हूँ और इंडिया की हर मेजर सिटी में जहाँ पर गेट की कोचिंग है वहाँ पर मैं पढ़ा चुका हूँ और 5 साल से मैं इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ। क्योंकि इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ तो कुछ सब्जेक्ट में बहुत ही मुझे एक्सपर्टाइज़ है कि जैसे कि आरसीसी स्ट्रक्चर एनालाइज़ करना, उन्हें डिज़ाइन करना, स्टील स्ट्रक्चर एनालाइज़ करना, उन्हें डिज़ाइन करना। तो ये मैं पढ़ाता हूँ आरसीसी, स्टील और सर्वेइंग। सोम मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आरसीसी और स्टील में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हैं। इसलिए सोम मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कई जो स्टूडेंट मेरे से जब आरसीसी स्टील पढ़ेंगे तो मैं आप लोग को लेक्चर नंबर रेफर कर दिया करूँगा कि आप इस लेक्चर में जाके देखिए मैंने कैसे सोम के कॉन्सेप्ट को कवर किया है। ठीक है? सो दिस विल बी माय कॉन्सेप्ट्स और बात करते हैं गाइस अनअकैडमी पे। ये मेरी प्रोफाइल है। आप अनअकैडमी पे अगर अपूर्व मित्तल सर्च करेंगे तो आपको मेरी ऐसी प्रोफाइल मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी तक का सफर बहुत अच्छा रहा है तो स्टूडेंट ने बहुत अप्रिशिएट किया है। ठीक है, बेस्ट एजुकेटर का अवार्ड मुझे मिला था जुलाई मंथ में क्योंकि ये अवार्ड बहुत ही खास है यार क्योंकि अनअकैडमी में इतने सारे एजुकेटर हैं। अगर 1 महीने भी बेस्ट एजुकेटर रहते हैं तो बहुत एप्रिशिएबल रहता है वो। ठीक है, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एएसएम लाइव इज़ माय टेलीग्राम चैनल। एएसएम लाइव यही मेरा रेफरल कोड भी है और यही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ये है और या तो आप अनअकैडमी सर्वेइंग सर्च कर सकते हैं। अनअकैडमी सर्वेइंग। ठीक है, आप ये सर्च कर सकते हैं। क्लियर? अनअकैडमी सर्विंग सर्च कर लीजिए या एएसएम लाइव सर्च कर लीजिए। आपको जो उचित लगे आप वो सर्च कर लीजिए मगर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। रीजन क्या है ना यार कि जो भी क्लासेस होती हैं या जो भी स्टडी मटेरियल मैंने बनाया है अपनी मेहनत से वो मैं यहीं पे शेयर करता हूँ। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं या फिर सर्वे पढ़ना चाहते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे आप अनअकैडमी ऐप पे मुझे जब सर्च करेंगे अपूर्व मित्तल, तो आप क्या कर सकते हैं सी ऑल पे जब क्लिक करेंगे ना इस मेरे पेज पे, ये ऑलमोस्ट 1 मिलियन पहुँचने वाला है। ठीक है, और ये फॉलोअर्स हो गए 2300, 2300 फॉलोअर्स हो गए। ठीक है, तो ये आपको ऐसा डेटा दिख जाएगा। ये ऊपर बढ़ते चले जाते हैं दिन पर दिन, तो इसीलिए मतलब ये फिक्स डेटा नहीं है, ये थोड़ा-सा बढ़ा हुआ मिलेगा जब भी आप सर्च करेंगे। तो सी ऑल पे जब क्लिक करेंगे ना आपको मेरे लेक्चर्स मिल जाएँगे स्पेशल क्लास वाले। ठीक है, ये देखिए। तो सर्वेइंग पूरी कंप्लीट है, मैथ्स पूरी कंप्लीट है और अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ा रहा हूँ गाइस सर्वेइंग पूरी कंप्लीट, मैथ्स पूरी कंप्लीट और अब मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कवर करा रहा हूँ और वो भी ऑलमोस्ट कवर करा दूँगा मैं पूरी की पूरी। ठीक है? तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा और आरसीसी आप मुझसे पढ़ सकते हैं अनअकैडमी सॉरी यूट्यूब पे आप अपूर्व मित्तल आरसीसी टाइप करें, ये मेरे 18 लेक्चर आपको मिल जाएँगे। तो यहाँ से आप कवर करिए और 22 घंटे की ये वीडियो जो है, इसमें एसएससी के 15 साल के सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, सारे क्वेश्चन। जाके देखिए एक बार बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, जाके एक बार आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है? तो ये चीज़ है और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ कि आप अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप मेरा रेफरल कोड एएसएम लाइव यूज़ कर सकते हैं। एएसएम LIVE आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं और जैसे ही आप ये मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे, आपकी जो फ़ी है इट विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%, 10% का उसमें रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो ये ध्यान चाहे कोई भी लें, चाहे 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 18 मंथ का, 24 मंथ का और आप मेरी गाइडेंस में फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे।
ठीक है, तो स्टार्ट करें भाई आज का सेशन। सेशन स्टार्ट करें आज का। चलो वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो जुड़ जाइए फटाफट। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, दो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं कल वाला चीज आप लोग को बता देता हूँ कि हमने कल क्या पढ़ा था। जैसे हमने कल एक पढ़ा था प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, ठीक है। ये कोई एक स्ट्रेस एलिमेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। चलिए देखिए, तो आज की क्लास में मैं कोशिश करूंगा मोहर सर्कल आपको पूरा कंप्लीट करा दूं। तो बस आपको क्या करना है, अटेंटिवली सुनना है चीजों को, ठीक है। ये एक प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आपने लगाया, ठीक है। ये सिग्मा वाई और ये सिग्मा एक्स। और कल हमने बोले इसके रूल देखे थे, आउटवर्ड जो स्ट्रेसेस होते हैं उसे पॉजिटिव लेंगे, इनवर्ड स्ट्रेसेस को नेगेटिव। तो ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दोनों ही पॉजिटिव हैं। और फिर आपने क्या किया, किसी ऑब्लिक प्लेन पे, ये एक कोई ऑब्लिक प्लेन है जिसका एंगल थीटा है विद दी वर्टिकल, जिसका एंगल थीटा है विद दी वर्टिकल, इस पे मैंने क्या निकालना है, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, इस ऑब्लिक प्लेन पे, या ऐसे ही दिखा देता हूं, ठीक है। इस ऑब्लिक प्लेन पे क्या करना है मुझे, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस शो करना है, ठीक है। तो सिग्मा एक्स डैश और यहां पर टाउ एक्स डैश वाई डैश, सिग्मा एक्स डैश, दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस एंड दिस इज द शियर स्ट्रेस। ये फाइंड आउट करना है मुझे। बात समझ में आ रही है आप लोग को। तो कल हम लोगों ने इसको रिजोल्व करके ये फाइंड आउट कर लिया था, ये दो वैल्यू क्या होती हैं। अगर आप लोग को याद हो, सिग्मा एक्स डैश जो आपकी होती है, नॉर्मल स्ट्रेस जो आपकी होती है, सिग्मा एक्स डैश जो आपकी होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। और ये आपने स्ट्रेस एलिमेंट पे लगाया है, ठीक है, स्ट्रेस एलिमेंट पे लगाया है। और आप किसी इंक्लाइंड सरफेस पे क्या चेक कर रहे हैं, आप किसी इंक्लाइंड सरफेस पे नॉर्मल और शियर स्ट्रेस चेक कर रहे हैं। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा प्लस टाउ, इसमें मैंने शियर स्ट्रेस भी लगाया है, कितने का, टाउ एक्स वाई का। तो दिस इज नथिंग बट टाउ एक्स वाई। ये समझ में आया। और जो ऑब्लिक प्लेन पे, जो कि थीटा डिग्री पर है, उस ऑब्लिक प्लेन पे जो आपका शियर स्ट्रेस है टाउ एक्स डैश वाई डैश, ये कितना है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, ठीक है, साइन टू थीटा, ठीक है। और उसके बाद माइनस का टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा। देखिए ये समझ में आया आप लोगों को, फॉर्मूले में कोई गलती नहीं है ना, फॉर्मूले में कोई गलती। देखो दोनों फॉर्मूले सही लिखे हैं, इसमें नेगेटिव है यार, हाँ माइनस है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड, यहाँ माइनस है, वेरी गुड। इतना हमने पढ़ लिया। और फिर हमने कल एक और चीज डिराइव कर ली थी, क्या डिराइव किया था, कि किसी ऑब्लिक प्लेन पे, ठीक है, सिग्मा एक्स के जो परपेंडिकुलर, सिग्मा वाई डैश भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सिग्मा एक्स डैश प्लस सिग्मा वाई डैश का होगा। क्लियर एवरीवन। तो कल मैंने बताया था कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे जो स्ट्रेसेस होते हैं उनका सम कांस्टेंट होता है। कल मैंने बताया था कि नहीं बताया था ये, तो ये नोट में आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो स्ट्रेसेस ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन इज कांस्टेंट। तो इसकी वजह से हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डैश प्लस सिग्मा वाई डैश, है ना। मैं समझा नहीं क्या है, प्लस में तो एक्स वाई कल बोले थे,
नहीं समझ में आया। ये आपका डाउट मुझे समझ में नहीं है, या तो आप फिर से बताइए मुझे, ये आप क्या कह रही हैं? कॉस थीटा में प्लस, हाँ, हाँ, सॉरी, 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 आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी यार, ये है ना? ये चीज़ है। करेक्ट कर लीजिए, आई एम सो सॉरी इसके लिए, ठीक है? ये मेरे से गलती हुई, ठीक है? लिख लिया आप लोगों ने? देखिए, इतना समझ में आ गया आप लोग को? हाँ, वो बता रहा हूँ अभी। चलिए स्टार्ट करें इसके बाद। तो ये इतना मैंने कल बताया था, क्योंकि यार कई स्टूडेंट नए जुड़े हैं, तो उन्हें पता रहना चाहिए कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? इतना हो गया, आगे बढ़ें। चलो वेरी गुड यार। अब देखो नेक्स्ट एम हमारा क्या है? मुझे एक ऐसा प्लेन फाइंड करना है जिस पे नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू सबसे ज्यादा हो। अब हमारा नेक्स्ट एम क्या है? ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और यहां से पूरी इंजीनियरिंग आपकी कवर होती है। देखिए एम हमारा क्या है? टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। ये सारी चीजें मैं यूनी एक्सियल लोड के लिए तो कर चुका हूं, मगर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के लिए मैंने नहीं की है। तो अब मैं क्या करूंगा? ये सारी चीजें प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के लिए मैं करूंगा। तो क्या फाइंड आउट करना है मुझे? टू फाइंड मैक्सिमम या फिर मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस, ये फाइंड आउट करना है। आई हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जैसे मेरे पास नॉर्मल स्ट्रेस है क्या? सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू कितनी है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, ठीक है, प्लस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। यही तो है, यही तो है। अब मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि जैसे जैसे थीटा वेरी करेगा ये सिग्मा एक्स वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या हुआ? थीटा वेरी करेगा। देखिए, अगर ये वाला प्लेन है तो इस पे सिग्मा एक्स डैश कुछ और होगा। अगर ये वाला प्लेन हुआ, देखिए बहुत ध्यान से, ये वाला प्लेन, तो ये कुछ और एंगल बना रहा है। तो अब ये जैसे ये वाला प्लेन है, देखो ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन है, तो ये वाला प्लेन कुछ और एंगल बनाएगा ना, क्योंकि ये तो कुछ और एंगल पर है ना? तो जैसे-जैसे थीटा वेरी करेगा, आपका सिग्मा एक्स वेरी करेगा। अब हमें ये पता करना है किस वैल्यू पे, क्योंकि वेरिएबल चीज़ क्या है? थीटा है। तो मैं कोई भी चीज़ का मैक्सिमम या मिनिमम निकालना होता है तो मैं क्या करता हूँ? डेरिवेटिव लेता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ सिग्मा एक्स डैश अपॉन डी थीटा शुड बी इक्वल टू 0। डी सिग्मा डैश अपॉन डी थीटा शुड बी इक्वल टू 0 टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू। यस और नो? इसको थीटा के रिस्पेक्ट में आप क्या कर दीजिए? डेरिवेट कर दीजिए इस वाली इक्वेशन को। है ना? अब देखो बहुत ध्यान से, किसी कांस्टेंट, अब यहां सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई तो चेंज नहीं हो रहा, वो तो एक ही वैल्यू। अब किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब आप लेते हैं तो वो क्या आता है? वो जीरो आता है कि नहीं होता है? इफ यू टेक द डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इट विल बी जीरो। तो यहां पर मैं जीरो लिख सकता हूं, प्लस का यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? सिग्मा एक्स, और ये कांस्टेंट है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई टू कांस्टेंट है, मगर cos 2 थीटा आपका क्या है? वेरिएबल है, क्योंकि थीटा वेरी कर रहा है ना यहां पर। बात समझ में आ गई? तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, कॉस टू थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस का साइन टू थीटा, और टू थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा यहां पर। ये चेन रूल लगा दिया मैंने, ठीक है। प्लस का टाउ एक्स वाई कॉन्स्टेंट है, साइन टू थीटा का डेरिवेटिव कॉस टू थीटा, और टू थीटा का टू हो जाएगा। हाँ, आज हो जाएगा ना मेरे भाई। ये सारी चीज मोर सर्कल का बेसिक ही तो है। ये समझ में आ गया तो मोर सर्कल बनाना बहुत आसान हो जाएगा, है ना? चलो, रोहित वो तब किया था कि जब यूनी एक्सियल लोड था। यूनी एक्सियल लोड में
जिस सरफेस पे आपने स्ट्रेस लगाया उसी पे ही मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आएगा। यहां पर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है, दो सरफेस पे स्ट्रेस लग रहे हैं। आप समझ में आया? ठीक है, चलिए टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2 थीटा। अभी आप देखते जो जाओ, मतलब आज की क्लास के लिए मुझे बस 2 घंटे आप लोग दे दीजिए। 2 ढाई घंटे के बाद आप खुद ही मोहर सर्कल बनाना स्टार्ट कर दोगे कि सर अब आप कैसी भी कंडीशन दे दो, हम मोहर सर्कल बना ले जाएंगे। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप मोहर सर्कल से आंसर निकाल ले जाओगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ये यहां पर क्या है, डेरिवेटिव है। ठीक है, और ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो है। ये चीज क्योंकि मैक्सिमम है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, बहुत ध्यान से देखिए। ये माइनस वाली चीज को एक तरफ लिया है, प्लस वाली चीज को एक तरफ रख देता हूं, तो मेरे पास यहां पर क्या आ गया, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई। ठीक है, टाउ एक्स वाई 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2 थीटा। देखो इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अब यहाँ पे 2 से 2 मैंने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 2 थीटा बाई कॉस 2 थीटा इज टेन 2 थीटा। टेन 2 थीटा इज रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ टाउ एक्स वाई अपॉन, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ये लिख सकता हूं। तो इसका क्या मतलब हो गया, यहां से एक थीटा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से वो थीटा निकाल सकता हूं जिसपे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा, इसमें मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा। बात समझ में आ रही है आप लोग को? यहीं से मैक्सिमम और मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट आएगा। इतना समझ में आया आप लोग को? तो क्या हो गया, अब ये चीज आप लोगों ने जियोटेक में पढ़ी होगी। जब जियोटेक में आप शेयर स्ट्रेंथ निकालते हैं, अभी सुनिए, ये प्रिंसिपल प्लेन नहीं है। आपको कैसे पता है इस पे शेयर की वैल्यू कितनी है, इस थीटा पे शेयर की वैल्यू तो अभी हमने नहीं निकाली ना, तो अभी हम निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा पेशेंसली सुनिए तो सही। ये आपने जियोटेक में पढ़ा होगा, जब शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेंथ निकाली होगी आपने सॉइल की, तो मैक्सिमम नॉर्मल आप निकालते हैं, मैक्सिमम शियर निकालते हैं। तो यहीं से ही कॉन्सेप्ट आए हैं सारे के सारे। तो ये वो कंडीशन है जिस थीटा पे आपका जो नॉर्मल स्ट्रेस है या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम या फिर मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। मैक्सिमम या फिर मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। बात समझ में आ गई? अब देखिए बहुत ध्यान से, यहां से मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू निकालते हैं। जैसे यहां पर अगर टेन टू थीटा है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। और इस चीज को और कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। माइनस का देखो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए मुझे। ऐसे भी लिखा जा सकता है ना? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब आगे बात करते हैं, देखिए ये देखो बहुत ध्यान से देखिएगा अब आप लोग। ठीक है, अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, जो हम लोग क्या करते हैं, वाई एक्सिस में स्ट्रेस ड्रॉ करते हैं, और सॉरी, वाई एक्सिस में मैं यहां पर क्या ड्रॉ कर रहा हूं, देखो अगर ये ट्राइंगल बनाता हूं मैं, बहुत ध्यान से देखिएगा ये ट्राइंगल। देखो एक ये ट्राइंगल मैंने बनाया। ठीक है, ये आपका क्या है, ये 2 थीटा है। और इसे अगर मैं बोल दूं 2 टाइम्स ऑफ टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई। ठीक है, और इस चीज को मैं अगर क्या बोल दूं, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। देखिए, तो ये ऊपर वाली, ठीक है, ऊपर वाली चीज ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऊपर वाली चीज ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, यस और नो? और अगर माइनस वाली चीज लेता हूं, माइनस वाली चीज कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं, बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, ये देखिए, ये देखो, ये चीज वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का टाउ एक्स वाई, और इस चीज को क्या लिख सकता हूं, सिग्मा एक्स माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई
बाई 2। ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? एंड दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस, यस और नो? अब ये देखिए, इसे O मान लीजिए, इसे A मान लीजिए, इसे B मान लीजिए। तो क्या इस ट्राइंगल से मैं cos 2 थीटा, नहीं वही बता रहा हूं, अभी तक हमने ये नहीं बोला कि इस पे शियर की वैल्यू क्या है, अभी तो हम सिर्फ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकाल रहे हैं कि अगर किसी प्लेन स्ट्रेस कंडीशन पे आपने दोनों एक्सिस में स्ट्रेसेस लगाए तो किसी ऑब्लिक प्लेन पे कितना नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, अभी हम वो, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अभी हम बताएंगे ये प्रिंसिपल प्लेन है कि नहीं है, क्योंकि इस प्लेन पे मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या शियर की वैल्यू 0 है कि नहीं, वो भी मैं चेक करता हूं। तो पहले आप मुझे एक बात बताइए, इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर ओ ए बी है तो cos 2 थीटा निकाल सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और अगर हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना होगा, दिस इज दी हाइपोटेन्यूज, क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, और ये कितना है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, है ना? cos 2 थीटा निकालना है, cos 2 थीटा इज नथिंग बट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या होगा सिग्मा एक्स cos 2 थीटा इज, ठीक है, बेस कितना है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, दिस इज cos 2 थीटा। एंड व्हाट इज sin 2 थीटा? sin 2 थीटा इज परपेंडिकुलर बाई, सॉरी बेस बाई, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है टाउ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ, हाँ ठीक है ना, अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो sin 2 थीटा निकाल लिया, cos 2 थीटा निकाल लिया। अब सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू कितनी थी, सिग्मा एक्स डैश मतलब किसी थीटा प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस कितनी थी, वो आपका था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ठीक है, प्लस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, और उसके बाद क्या था cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। अब देखिए cos 2 थीटा साइन 2 थीटा हमें कहां से मिला है, जिस थीटा पर आपका मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा, cos 2 थीटा और साइन 2 थीटा की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, यहां पर मैंने पुट कर दिया। तो सिग्मा एक्स डैश क्या आ जाएगा मेरे पास, सिग्मा एक्स डैश कैन बी रिटन एज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ठीक है, प्लस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, यहां पर क्या है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ठीक है, अपॉन अंडर रूट में क्या है इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, देखो यही तो लिखना है मुझे यहां पर, बहुत ध्यान से सोचिए, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये मल्टीप्लाइड में है आपका, और क्या चीज है प्लस का टाउ एक्स वाई इंटू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी है टाउ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब आप बहुत ध्यान से देखो, ये वाला टर्म देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये चीज देखिए यहां पर ये है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा नीचे। अब इन दोनों में अगर आप क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, अगर आप एलसीएम लेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऊपर देखिए क्या बन जाएगा मेरे पास, अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो क्या मैथमेटिक्स में यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, सिग्मा एक्स डैश इज इक्वल टू, सिग्मा एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ठीक है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, और देखिए क्या चीज है प्लस का, अब यहां पर एलसीएम ले लेता हूं मैं, एलसीएम अगर मैंने ले लिया तो डिनोमिनेटर में क्या है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, और ऊपर कितना है, ऊपर उसी का ही स्क्वायर है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब नीचे अंडर रूट है, उसी का ही वैल्यू ऊपर है अंडर रूट के अंदर वाली, तो आप अंडर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, यस और नो? यहां पर आप क्या करिए इसी अंडर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, और यहां पर अंडर रूट में क्या है अंडर रूट ऑफ
सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो मतलब ये चीज मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं। तो मेरे पास सिग्मा एक्स क्या बचा, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस का अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये आ गई वो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू। ये है मैक, अब यहीं से मोर सर्कल इंटरलिंक होगा। इतना समझ में आया आप लोग को कैसे आई ये वैल्यू। दिस इज नोन एज द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये बात समझ में आई। और अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूं, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में किस एंगल पर सबसे कम नॉर्मल स्ट्रेस होगा। तो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेके सिमिलर प्रोसेस cos 2 थीटा sin 2 थीटा करता हूं, तो मेरे पास यहां पर जो नॉर्मल स्ट्रेस की सबसे कम वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, सिग्मा वाई डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस का अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू आ गई मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है ये। तो दिस इज मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। दिस इज मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। समझ में आया आप लोगों को। अभी तक हमने एक चीज चेक नहीं करी कि ये जो प्लेन्स हैं टू थीटा वाले, उस पे शेयर की वैल्यू जीरो है कि नहीं, ये हमने चेक नहीं करी। ये अभी हम चेक करेंगे। आप लोग फटाफट पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या इस प्लेन पे शेयर की वैल्यू मैक्सिमम है या जीरो है, क्या है। या आप पहले ये लिख लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने। ये लिख लीजिए। हाँ मैं किया हूं यार, बिल्कुल किया हूं। लिख लिया। अच्छा लिखो लिखो, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये लिखिए। चलिए ये लिखिए।
ये चीजें अगर एक बार आपको समझ में आ गई ना, तो कहीं पे भी शेयर की कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे आरसीसी हो, चाहे स्टील हो, चाहे जियोटेक हो। अब 3 सब्जेक्ट में शेयर के कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट फँस जाते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस तो इमेजिन कर लेते हैं, शेयर इमेजिन नहीं कर पाते। क्योंकि ये चैप्टर का बेसिक थोड़ा वीक होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन का थोड़ा वीक होता है, इसीलिए नहीं कर पाते हैं। ये लिखिए। अब क्योंकि यार ये चैप्टर टाइम कंज्यूमिंग तो है, 3-4 घंटे तो लगेंगे आपको पढ़ने में। ऐसा नहीं है कि मेरे पास जादू की जड़ी है, मैंने घुमाई और आपको मोर सर्कल आ गया। इसके लिए बेसिक तैयार करना पड़ेगा आपके लिए, और वो यहाँ मैं कर रहा हूँ। लिख लिया? आगे बढ़े? लिखा गाइस? चलो बढ़िया यार, कमेंट करते रहिए, तभी पता चलेगा कि यहां पर अभी मैंने क्या लिखा, सिर्फ सिग्मा एस डेक्स मैक्सिमम लिखा मैंने। ये प्रिंसिपल है कि नहीं मुझे नहीं पता, अभी ये प्रिंसिपल है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, ये तो मिनिमम आया है मेरे पास। ठीक है, प्रिंसिपल अभी हम बताएंगे, तो यहां मिनिमम लिख लिया मैंने। ये प्रिंसिपल है, ये अब हम चेक करते हैं। ये बात समझ में आई? प्रिंसिपल मुझे पता है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू है, मगर कैसे हैं ये अभी मैं आपको बताता हूं, तब यहां पर मैं प्रिंसिपल लिख दूंगा। ठीक है ना? डन, आगे बढ़े। चलो, अब हमें क्या चेक करना है? नाउ चेक दी अबव वैल्यूज। अबव वैल्यू मतलब ये जो सिग्मा एक्स डैश की मैक्सिमम, सिग्मा वाई डैश मिनिमम जो हमने निकाला है, चेक दी अबव वैल्यूज आर प्रिंसिपल स्ट्रेस और नॉट। प्रिंसिपल स्ट्रेस और नॉट। ठीक है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, प्रिंसिपल वो होते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस वो होते हैं जिन पे, जिनकी स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम या फिर मिनिमम होती है और उनके प्लेन पे शियर की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, दीज आर दीज आर मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस, मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस एट प्लेन, एट प्लेन वेयर shear stress is zero, where shear stress is zero। समझ में आया? ये वो मैक्सिमम मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन होते हैं जिसपे शेयर की वैल्यू 0। अब हमें चेक करना है कि इस प्लेन पे क्या शेयर की वैल्यू 0 है। चेक कर लेते हैं। देखो, एक प्लेन पे चेक कर लिया तो दूसरे पे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहां पर मैंने क्या ट्राइंगल बनाया था? ऐसा ट्राइंगल बनाया था ना, कॉस ये 2 थीटा है,
ठीक है, यहां पर क्या चीज है, टाउ एक्स वाई, और यहां पर क्या है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। इस 2 थीटा वाले प्लेन पे मुझे चेक करना है क्या शेयर की वैल्यू 0 है कि नहीं है। अब शेयर की वैल्यू क्या होती है, टाउ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, टाउ एक्स वाई इज नथिंग बट माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। तो यहां इस ट्राइंगल से साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा निकाल सकता हूं, यस और नो। तो ये हाइपोटेन्यूज जो आपका है वो कितना है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो यहां से पहले तो मैं चेक कर लेता हूं साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो ये है टाउ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस 2 थीटा इज नथिंग बट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। दिस इज, अब आपको क्या करना है, साइन 2 थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, कॉस 2, तो अब यहां पर चेक करिए कि इस प्लेन पे शेयर की वैल्यू कितनी आ रही है। चलो चेक करते हैं हम लोग, देखो यहां पर, तो टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू क्या चीज है, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का मतलब क्या हो गया, टाउ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, प्लस का यहां पर क्या चीज है, टाउ एक्स वाई इंटू, इंटू क्या चीज है, कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये माइनस है ये प्लस है, कैन बी कैंसिल आउट। सो इस प्लेन पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, 0 है। अब हमें पता लग गया कि यस दिस इज अ मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन। सो अब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं कि ये जो प्लेन है मेरा, दिस इज मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन। इस पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू तो मैक्सिमम होगी और इस पे शियर की वैल्यू 0 होगी। तो क्या मैं यहां पर मैक्सिमम वाली चीज को मैं सिग्मा 1 लिख सकता हूं, सारे मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन को मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा 1। सिमिलरली मैं ये भी प्रूव कर सकता हूं कि जो मिनिमम वाला प्लेन है, माइनस वाला, जब मैं ट्राइंगल लूंगा तो भी मेरी सेम वैल्यू आएगी, तो भी 0 आएगा। जो माइनस वाला जो मेरे पास ट्राइंगल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो क्या था, वो ये है। तो दिस इज 2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट सिग्मा एक्स माइनस माइनस सॉरी का टाउ एक्स वाई, और ये क्या चीज है, माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। यहां से भी साइन 2 थीटा कॉस 2 निकालेंगे तो यहां से भी आपके पास शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू आ जाएगी, टाउ एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, वो 0 आ जाएगी। इस प्लेन पे शियर की वैल्यू 0 है, टाउ एक्स डैश वाई डैश, टाउ एक्स डैश वाई डैश। बात समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो इस प्लेन को मैं क्या बोल सकता हूं, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, और ये क्या है, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, समझो सॉरी स्ट्रेस है ये, दिस इज स्ट्रेस, दिस इज सिग्मा 2। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं, सिग्मा 2 डैश लिख सकता हूं। तो समझ में आ गया आप लोग को ये चीज, समझ में आया। अब लिख लीजिए आप लोग फटाफट, देखो यहां से क्लैरिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, चीजें मैथमेटिकल हैं मगर समझने लायक हैं।
ठीक है, ये स्लाइड लिख ली। आगे बढ़े। चलिए ये लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े गाइस। ये लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े गाइस। ये लिख लीजिए। हो गया ना। अब एक चीज देखो बहुत ध्यान से। देखिए, ये है 2 थीटा। ठीक है, ये आपने बनाया टाउ एक्स वाई। ठीक है, और ये है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। ठीक है, ये है 2 थीटा। ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट, ये क्या है आपका, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। और ये क्या है, माइनस का टाउ एक्स वाई। ठीक है ना। अब आप एक चीज देखिए, ये है प्लेन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये है प्लेन ऑफ मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या फिर मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। ये दोनों प्लेन कितने एंगल से डिवाइडेड हैं? ये दोनों आपके 180 से हैं। यस और नो? दे आर एट 180 डिग्री। ठीक है, तो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 थीटा है। 2 थीटा के करस्पॉन्डिंग जो एंगल है 180 डिग्री है। तो थीटा के करस्पॉन्डिंग एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 2 थीटा के करस्पॉन्डिंग एंगल 180, थीटा के करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब क्या हो गया, द प्लेन ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस और नो? ठीक है, ठीक है, तो यहां लिख देता हूं, प्लेन ऑफ, हेलो यार प्रतीक, प्लेन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस
या प्लेन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस को मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस भी बोलते हैं, प्लेन ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आर ऑर्थोगोनल। आर ऑर्थोगोनल समझ में आ गया आप लोगों को? लिखा गाइस, आगे बढ़े। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? देखिए, हमने एक कोई प्लेन स्ट्रेस कंडीशन देखी, ठीक है, जिसमें मैंने सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, ठीक है, और ये शियर स्ट्रेस लगाया है। ये कंडीशन देखी हमने। फिर हमने क्या किया, किसी ऑब्लिक प्लेन पे, किसी ऑब्लिक प्लेन पे हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, सिग्मा एक्स डैश फाइंड आउट कर लिया, सिग्मा वाई डैश फाइंड आउट कर लिया, है ना? ये फाइंड आउट किया, और क्या फाइंड आउट कर लिया आपने, टाउ एक्स वाई भी फाइंड आउट कर लिया। और हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया कि किसी थीटा पर, ठीक है, किसी थीटा पर जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो भी हमने फाइंड आउट कर ली। जैसे ये देखिए, देखो, ये हमने क्या लगाया था, सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई, सिग्मा एक्स, ये सिग्मा वाई, और ये सिग्मा एक्स, और ये टाउ एक्स वाई। मैंने किसी ऑब्लिक प्लेन पे जो कि वर्टिकल से थीटा एंगल पर है, उस पे क्या फाइंड आउट कर लिया, सिग्मा एक्स डैश फाइंड आउट कर लिया, सिग्मा वाई डैश फाइंड आउट कर लिया, टाउ एक्स डैश वाई डैश फाइंड आउट कर लिया। यस और नो? और ये क्या चीज है, दिस इज टाउ एक्स डैश वाई डैश, और सिग्मा वाई डैश, दिस इज सिग्मा एक्स डैश। और किसी प्लेन पे सिग्मा वन मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड आउट कर लिया, और सिग्मा टू मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड आउट कर लिया। अब एक चीज मुझे बताइए, क्या यहां पर मैं शेयर दिखाऊं, इस वाले प्लेन पे क्या मैं शेयर दिखाऊं, हाँ कि ना? वेरी गुड यार, यही तो मजा है, मतलब अब आप लोग समझ गए। ये कितने एंगल पर होगा ये भी निकाल सकते हैं ना, ये कितने एंगल पर होगा ये भी तो निकाल सकते हैं। यस और नो? जैसे कि मान लीजिए ये बीटा एंगल पर है, फॉर एग्जांपल ये बीटा एंगल पर है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर होंगे, द प्लेन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री दिखा दिया मैंने। तो tan 2 बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, tan 2 बीटा इज नथिंग बट, ठीक है, ये क्या होगा, टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। देखो यहां से बीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जल्दी बताइए मुझे, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना? और एक और चीज देखिए, एक और मजे की चीज देखिए, किसी भी थीटा पर आप स्ट्रेस निकाल सकते हो, शियर स्ट्रेस निकाल सकते हो, मैक्सिमम नॉर्मल मतलब नॉर्मल स्ट्रेस निकाल सकते हो, और टू थी मतलब बीटा वाले एंगल पर, बीटा वाले प्लेन पर आप क्या निकाल सकते हैं, आप ये निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम नॉर्मल मिनिमम नॉर्मल कितना होगा। इतना हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए क्या चीज है, ये चीज होने के बाद कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे जो स्ट्रेसेस का सम होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होता है। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे जो स्ट्रेसेस का सम होता है वो क्या होता है,
वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होता है। अब देखो बहुत ध्यान से, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की आपकी वैल्यू कितनी आई है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस का अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। और सिग्मा टू की वैल्यू कितनी है, सिग्मा टू की वैल्यू है, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू माइनस का अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। इनको ऐड कर देते हैं, चलिए एडिंग बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करता हूं, ठीक है, दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक मिनट रुकना सर, एक मिनट होल्ड पे रहिए ना, बस एक मिनट होल्ड पे रहिए। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये अगर कैंसिल आउट हो गया, अब आप देखो बहुत ध्यान से, इट विल बी सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू इज इक्वल टू, इनको ऐड किया तो क्या आ गया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स का जो स्ट्रेसेस हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है कि नहीं, देखो यहां पर भी आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो। ये लिखो, मैं बस 1 मिनट में आया, ये लिखिए फटाफट आप लोग, आई विल बी बैक इन जस्ट, मैं आया फटाफट। हाँ सर, लिखिए। देखिए लिख लिया आप लोगों ने, ये स्लाइड लिख लीजिए फटाफट, देखो मजा आ रहा है, समझ में आ रही है चीजें। इस चैप्टर का बहुत सिग्निफिकेंस है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना सिग्निफिकेंस है इस चैप्टर का। लिखा सबने, आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब तक हमने क्या क्या चीज फाइंड आउट कर ली, कि प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में किसी थीटा एंगल पे क्या नॉर्मल स्ट्रेस होगा, क्या शियर स्ट्रेस होगा।
और मैंने वो थीटा या बीटा फाइंड आउट कर लिया जिसपे मैक्सिमम नॉर्मल होगा, मिनिमम नॉर्मल होगा। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कौन सा ऐसा प्लेन है जिसपे शियर की वैल्यू मैक्सिमम या नॉर्मल मतलब मिनिमम है। बात समझ में आई? मुझे अब वो प्लेन फाइंड आउट करना है जिसपे शियर की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? पहले शियर स्ट्रेस की वैल्यू देखिए किसी ऑब्लिक प्लेन पे क्या होती है। टाउ एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू कितनी है? माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा प्लस का टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा। देखिए ये है ना, यस और नो? अब इसको मुझे मैक्सिमम, क्योंकि जैसे जैसे थीटा चेंज हो रहा है ये वैल्यू टाउ एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू चेंज हो रही है ना? हो रही है कि नहीं हो रही है? तो अब मैं क्या करूंगा कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कर दूंगा। कैसे करेंगे इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम? ये चेक करना है, हमारा टास्क है। ठीक है, टू गेट द मैक्सिमम और टू गेट द मैक्सिमम या फिर मिनिमम शियर स्ट्रेस। तो क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ टाउ एक्स डैश वाई डैश, डेरिवेटिव ऑफ टाउ एक्स डैश वाई डैश विद रिस्पेक्ट टू थीटा शुड बी इक्वल टू जीरो, शुड बी इक्वल टू जीरो। अब देखो बहुत ध्यान से, ये चीज अगर आप देखोगे इसका डेरिवेटिव अगर आप लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? तो माइनस का एज इट इज हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस टू थीटा, और टू थीटा का क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा, प्लस का टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन टू थीटा इंटू टू थीटा का यहाँ टू मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये आई होप ये टू दिख रहा होगा ना आपको? रिवाइज करते समय प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ये टू, ठीक है। अब देखो ये जो प्लस वाली चीज है एक तरफ ले आता हूं, माइनस वाली चीज एक तरफ। अच्छा यहां पर देखिए बहुत ध्यान से, ये टू से टू तो कैंसिल आउट हो गया, दिस टू एंड दिस टू कैन बी कैंसिल आउट। अब इसे जब आप इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, यहां माइनस अभी भी रहेगा। नहीं समझ में आएगी चीज? ये समझ में आ गया ना आप लोग को? तो यहां पर मैं कैसे लिख सकता हूं? साइन टू थीटा बाई कॉस टू थीटा, साइन टू थीटा बाई कॉस टू थीटा। देखिए बहुत ध्यान से, साइन टू थीटा एक तरफ है, कॉस टू थीटा, साइन बाई कॉस टू थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू नथिंग बट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ठीक है, और ये टू, चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ही देता हूं, मैं इतनी जल्दी नहीं लिखता हूं। इसको इधर ले आया मैं, तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इंटू कॉस ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू माइनस का टू टाइम्स ऑफ टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। अब इसको नीचे ले आता हूं, साइन टू थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकता हूं, साइन टू थीटा बाई कॉस टू थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई माइनस का टू टाइम्स ऑफ टाउ एक्स वाई। देखिए ये समझ में आया आप लोग को? इतना समझ में आ गया? तो यहां से टेन टू थीटा निकाल सकता हूं इज इक्वल टू माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू टाइम्स ऑफ टाउ एक्स वाई। तो ये वो थीटा है जिसपे शियर की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। ये समझ में आया? ये वो वैल्यू है जिसमें शियर की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखो यहां से भी एक ट्राइंगल निकल सकता है। अब हमें निकालना है मैक्सिमम शियर और मिनिमम शियर की वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी कि नहीं निकालनी? अब आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहां पर मैं एक ट्राइंगल बना सकता हूं, मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, टेन ऑफ टू थीटा एस मैक्सिमम शियर वाला प्लेन जो है इज इक्वल टू, देखो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? देखिए सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू अब वन अपॉन
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ टाउ एक्स वाई माइनस का टाउ एक्स वाई। देखिए ऐसे लिख सकता हूँ या फिर इसे ऐसे लिख सकता हूँ, बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा मुझे, ठीक है। माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू पॉजिटिव का 1/टाउ एक्स वाई। देखो देखो समझ में आया आप लोग को? या तो ये लिख दें या फिर ये लिख दें, समझ में आया? ठीक है, तो यहां से ट्राइंगल कैसा बनेगा? ट्राइंगल यहां से कैसा बनेगा, देखिए बहुत ध्यान से। देखिए हम शियर को दिखा रहे हैं वाई में और नॉर्मल स्ट्रेसेस को दिखा रहे हैं एक्स में। अब आप एक चीज बहुत ध्यान से देखिए, अगर वाई नेगेटिव, सॉरी, ये चीज अगर आपकी नेगेटिव है, ये चीज आपकी पॉजिटिव है, ये चीज आपकी नेगेटिव है, ये चीज आपकी पॉजिटिव है, तो अगर मैं इस चीज को लेता हूं तो मेरा कहां पर ट्राइंगल बनेगा? इट विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि एक्स की वैल्यू नेगेटिव कहां पर आती है? यहां पर, और वाई की वैल्यू पॉजिटिव कहां पर आती है? यहां पर आती है कि नहीं आती है? यस और नो, बताएं मुझे। ठीक है, तो मैंने यहां पर एक लाइन ले ली, ये कितने एंगल पे है? ये 2 थीटा एंगल पर है। ठीक है, तो ये जो लेंथ है आपकी यहां से लेके यहां तक, ये कितनी हो जाएगी? माइनस की सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, और ये जो वैल्यू है ये कितनी है? टाउ एक्स वाई है। बताएं मुझे, समझ में आया ये चीज? और अगर मैं इस वाली वैल्यू को लेता हूं, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये कहां पर आएगा? दिस विल कम्स आउट हियर, दिस विल कम्स आउट हियर। ये क्या हो जाएगा? 2 थीटा। ये वैल्यू कितनी है? माइनस का टाउ एक्स वाई, और ये वैल्यू कितनी है? दिस इज नथिंग बट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। देखो ये समझ में आया? ये ट्राइंगल समझ में आ गया आप लोग को? बताइए मुझे, आया समझ में? तो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूं, बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला ट्राइंगल अगर मैं लेता हूं और मैं चेक करता हूं कि वैल्यू मैक्सिमम आएगी कि मिनिमम आएगी, ये वाला ट्राइंगल लेता हूं और टाउ एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू कितनी है? टाउ एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू आपकी है माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, ठीक है, साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। तो यहां से साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं। साइन 2 थीटा की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, सॉरी दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना? तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? सिग्मा एक्स माइनस का, दिस इज माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, दिस इज परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, दिस इज साइन 2 थीटा। एंड हाउ अबाउट द cos 2 थीटा? cos 2 थीटा भी निकाल लीजिए। cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए बहुत ध्यान से, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका ये है, हाइपोटेन्यूज आपका ये है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया? माइनस यहाँ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो cos 2 थीटा क्या हो जाएगा? तो cos 2 थीटा इज टाउ एक्स वाई अपॉन दिस इज हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज कितना है? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट, अब यहां पर ये वैल्यू रख दीजिए, देखो यहां पर साइन 2 थीटा की वैल्यू रख दीजिए, यहां पर cos 2 थीटा की वैल्यू रख दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस आपको मिल जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लेते हैं, देखिए कितनी है। माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, और उसके बाद ये टाउ एक्स, देखो ये क्या चीज हो जाएगी? टाउ एक्स डैश वाई डैश की मैक्सिमम वैल्यू अब आपको मिल जाएगी यहां से। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू आपने क्या किया? माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, ये अपॉन अंडर रूट में कितना है? अंडर रूट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, और पॉजिटिव में क्या है? टाउ एक्स वाई, और यहां पर आपको क्या मल्टीप्लाई करना है? cos 2 थीटा, उसकी वैल्यू कितनी है? टाउ एक्स वाई
अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ एलसीएम देखिए कॉमन आ गया कि नहीं आ गया, तो यहाँ पर एलसीएम आपका क्या आ गया, दिस इज कॉमन। देखो क्या है ये वैल्यू, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, और ऊपर क्या है, ऊपर इसी का ही स्क्वायर है, तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो ये है। अब अगर मैं यहाँ पर अंडर रूट दिस मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो क्या चीज हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूं अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई किया और यही डिवाइड कर दिया, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए ये मल्टीप्लाई होके ये चीज कैंसिल आउट कर देगा कि नहीं कर देगा, बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा मुझे, दिस विल गेट कैंसिल आउट, ये और ये। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर, मेरे पास आ गया कि नहीं आ गया, बताइए मुझे। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो आपके पास क्या आ गया, मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ शेयर जो आपकी है वो सेम ही है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, दिस इज द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द शेयर। ये वैल्यू आ गई आपके पास, और ये किस प्लेन पे है, tan 2 थीटा एस, tan 2 थीटा एस की वैल्यू कितनी है, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, टाउ एक्स वाई, ठीक है, अपॉन यहां पर क्या चीज है, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई 2 टाइम्स ऑफ टाउ एक्स वाई, इस प्लेन पर है, इस प्लेन पे मैक्सिमम शेयर की वैल्यू है वो कितनी है, अंडर रूट एक्स टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। देखिए समझ में आया, बताइए मुझे। सारे फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं ना, कहां कहां से निकाला है हमने, हर एक फॉर्मूला समझ में आया आपको कि कहां से हमने इसकी एनालिसिस स्टार्ट करी है। अंडरस्टूड एवरीवन कि ये हमने कैसे निकाला, यस और नो। चलिए फटाफट लिख लीजिए, तो ये चैप्टर फिनिश होने ही वाला है, देखो बहुत बढ़िया चैप्टर है ये, मतलब समझ में आना चाहिए। देखो और अभी तक मैंने आपको ये जो चैप्टर समझाया है बहुत ही ब्यूटीफुली, मतलब कैसे कैसे चीजें आई हैं ये आपको समझा दिया मैंने बहुत अच्छी तरीके से। लिख लिया, चलिए आगे बढ़िए।
लिखा, आगे बढ़े। ये वाली स्लाइड लिख ली आपने, आगे बढ़े। चलिए ये लिखिए। लिख लिया, आगे बढ़े। चलो बढ़िया। इसको और इलैबोरेट करते हैं, बहुत बढ़िया, मतलब इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे आप लोगों को। लिख लिया, आगे बढ़े। चलिए ये लिख लीजिए। अभी तक समझ में आया ना, पूरा चैप्टर समझ में आ रहा है ना, क्या क्या किया हमने। बस आपको प्लेन स्ट्रेस कंडीशन दे दे, उसके बाद तो आप जो चाहो वो निकाल सकते हो, जो चाहो, मतलब किसी भी ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, ऐसा प्लेन भी आप निकाल सकते हो जिसमें नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू हो, ऐसा प्लेन जिसमें नॉर्मल स्ट्रेस की मिनिमम वैल्यू हो, ऐसा प्लेन जिसपे शियर की मैक्सिमम वैल्यू हो, शियर की मिनिमम वैल्यू, और उसका थीटा भी निकाल सकते हैं आप, है ना। ये फॉर्मूले जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। बिना देखे हुए ये सारे फॉर्मूले आपको लिखने हैं, बहुत ध्यान से लिखने हैं ये सारे फॉर्मूले, ये चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग।
डन, आगे बढ़े। चलो बढ़िया, ये वाली स्लाइड लिख लीजिए। लिख लिया? चलिए बहुत बढ़िया। अब हमें नेक्स्ट चीज क्या चेक करनी है, बहुत ध्यान से अब आप सुनिएगा। नेक्स्ट चीज हमें क्या चेक करनी है इस चीज में। आपने एक चीज तो निकाल ली, आपने वो प्लेन निकाल लिया जिस प्लेन पे शेयर की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, मतलब शेयर की वैल्यू मैक्सिमम, और ये वैल्यू भी निकाल लिया आपने। ठीक है, टाउ एक्स डैश वाई डैश मैक्सिमम निकाल ली ना, और वो थीटा भी आपने निकाल लिया। अब मुझे ये चेक करना है कि इस प्लेन पर क्या नॉर्मल स्ट्रेस है या नहीं है, क्योंकि आपने एक चीज तो बता दी थी कि जो भी मैक्सिमम नॉर्मल प्लेन होते हैं उसमें शेयर की वैल्यू नहीं होती, उसमें जीरो होते हैं। जैसे कि ये डायग्राम देखिए, ये चीज आपने बता दी थी कि जो मैक्सिमम नॉर्मल प्लेन होता है उस पर शेयर की वैल्यू जीरो होती है। तो अब आपको ये बताना है कि सर जो मैक्सिमम शेयर वाला प्लेन है क्या उस पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होगी कि नहीं होगी। तो हमारा अब क्या टास्क है, नाउ विल चेक ऑन प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर, on plane of maximum shear is normal, is maximum normal is zero or not। मतलब इस वाले प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये प्लेन कौन सा है, tan 2 थीटा है। देखो ये प्लेन कौन सा है, मैक्सिमम शेयर वाला, आपने अभी तो बताया था, ये देखिए यही तो है प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर, ये है ना 2 थीटा एस। ये वैल्यू कितनी है, दिस वैल्यू इज टाउ एक्स वाई पॉजिटिव की, और ये वैल्यू कितनी है, दिस वैल्यू इज माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। तो इस ट्राइंगल से आप याद रख सकते हैं, इजी हो जाएगा आपको याद करना कि अच्छा मैक्सिमम नॉर्मल के लिए आप यहाँ पर ट्राइंगल लेते हैं, मिनिमम नॉर्मल के लिए यहाँ पर ट्राइंगल लेते हैं, और अगर आपको क्या चाहिए मैक्सिमम शेयर चाहिए तो आप यहाँ पर ट्राइंगल ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए बहुत ध्यान से, अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, इस प्लेन पे मैक्सिमम नॉर्मल है कि नहीं है, तो cos 2 थीटा की वैल्यू निकाली। ठीक है, cos 2 थीटा क्या है, टाउ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। साइन 2 थीटा कितना है, साइन 2 थीटा आपका कितना है, माइनस परपेंडिकुलर है, माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। यहां पर अब मुझे इसकी वैल्यू किस में रखनी है, इसकी वैल्यू मुझे नॉर्मल स्ट्रेस में रखनी है। सिग्मा एक्स डैश इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी आती है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। देखो अब मैं क्या करूंगा,
ये cos 2 थीटा की वैल्यू यहां रख दूंगा, sin 2 थीटा की वैल्यू यहां रख दूंगा, और मैं चेक करूंगा कि मैक्सिमम शियर वाले प्लेन पे क्या नॉर्मल स्ट्रेस जीरो है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो रख के देख लेते हैं ये वैल्यू। सिग्मा एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा की वैल्यू कितनी है, टाउ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस का टाउ एक्स वाई इंटू साइन टू थीटा। साइन टू थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट। अब आप बहुत ध्यान से देखो, क्या ये चीज कैंसिल आउट हो रही है, यस और नो। ये पूरी चीज क्या और ये पूरी चीज कैंसिल आउट हो रही है। देखो सिमिलर टर्म्स है प्लस माइनस के साथ, सिमिलर टर्म्स हैं प्लस माइनस के साथ, तो क्या है मैं यहां पर ये लिख सकता हूं सिग्मा एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। तो ये चीज हमें पता लग गई कि मैक्सिमम शियर वाले प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस जीरो नहीं है, मगर उल्टा इसका ट्रू था, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस वाले प्लेन पे शियर की वैल्यू जीरो थी। ये समझ में आया। और इसके ऊपर गेट में जियोटेक में आपको क्वेश्चन मिलेगा, गेट में जियोटेक वाले गेट में जियोटेक में आपको इसका वो मिलेगा, इसका सॉल्यूशन। समझ में आया आप लोग को ये चीज, समझ में आ गया। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये स्टेटमेंट, ऑन द प्लेन ऑफ, हेलो अमित जी, हेलो। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ऑन द प्लेन ऑफ, on the plane of maximum normal stress, shear stress is zero, shear stress is zero, but on plane of maximum shear normal stress need not be zero, normal stress, ठीक है, आर नीड नॉट जीरो। ये अब आप लोग छाप लीजिए, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट अब आपका हो गया है ना ये। ठीक है, और ये पूरे चैप्टर को मैं समराइज कर दूंगा आपके सामने विद इन 10 मिनट्स। बस थोड़ा सा और बचा है, फिर हम लोग इसे और पढ़ते हैं। ठीक है, लिख लिया आपने ये चीज, अब ये वाली स्लाइड लिख लीजिए। देखो मतलब आज के बाद इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ना, तुरंत बना ले जाओगे आप, क्योंकि फील आ गई है अब आपको इस चैप्टर की।
अच्छा ये प्लस में है ना, तो प्लस में है। अच्छा हाँ ठीक है ना, ठीक 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 ठीक, वेरी गुड। तो बढ़िया है, फॉर्मूले याद हो रहे हैं ना, ये बहुत बढ़िया चीज है। लिख लिया, आगे बढ़िए, लिख लीजिए। लिख लिया। डन, लिख लिया ना। अब देखो, अब तक हम लोगों ने ये पूरा लिख लीजिए आप लोग, स्टेटमेंट लिख लिया, ये लिख लीजिए। हो गया। चलो अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, देखो पूरा नेट सेल में रिवाइज करवा देता हूं मैं आप लोगों को। मैंने कोई एक प्लेन स्ट्रेस कंडीशन ली, दिस इज द प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, देखो ठीक है, और यहां पर शेयर दिखा दिया, ठीक है। ये कंडीशन मैंने ली, दिस इज द स्टैंडर्ड कंडीशन। किसी एक एलिमेंट पे ये स्ट्रेस कंडीशन है, टाउ एक्स वाई सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई, दिस इज सिग्मा एक्स। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या फाइंड आउट किया, किसी एक ऑब्लिक प्लेन पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखो पूरी समरी आप लोगों को बता रहा हूं, किसी एक ऑब्लिक प्लेन पर आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, इन दिस ऑब्लिक प्लेन यू हैव फाइंड आउट सिग्मा एक्स डैश, सिग्मा वाई डैश, टाउ एक्स डैश वाई डैश, ये सब फाइंड आउट कर लिया, और ये थीटा एंगल पर है। सिग्मा एक्स डैश फाइंड आउट कर लिया, टाउ एक्स डैश वाई डैश फाइंड आउट कर लिया, सिग्मा वाई डैश फाइंड आउट कर लिया, तो दिस इज सिग्मा वाई डैश सिग्मा एक्स डैश, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने वो प्लेन भी फाइंड आउट कर लिया जिस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। देखिए क्या, बहुत ध्यान से देखिए, सिग्मा वन सिग्मा टू ये मैंने फाइंड आउट कर लिया, एंड दिस इज नथिंग बट प्लेन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल, ठीक है। सिग्मा वन फाइंड आउट कर लिया, सिग्मा टू फाइंड आउट कर लिया, और इस प्लेन पे शेयर की वैल्यू 0। एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
और फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट चीज क्या फाइंड आउट करी, हमने वो प्लेन फाइंड आउट कर लिया जिसपे शेयर की वैल्यू मैक्सिमम हो, ठीक है, शेयर की वैल्यू मैक्सिमम अब आपको फाइंड आउट करनी है। देखो ये चीज हमने फाइंड आउट कर लिया, शेयर की वैल्यू जो मैक्सिमम है लेट अस सपोज इस प्लेन पे है, और कॉम्प्लीमेंट्री शेयर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया टाउ मैक्सिमम, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इस प्लेन पे देखिए बहुत ध्यान से, इस प्लेन पे मुझे नॉर्मल स्ट्रेस बनाने पड़ेंगे, यस और नो, बताइए मुझे, इस प्लेन पे मुझे नॉर्मल स्ट्रेस बनाने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर वाले प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है। बताइए मुझे, ये समझ में आया आपको? और कितनी है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, और ये कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। अब इसके परपेंडिकुलर वाले प्लेन पे भी क्या नॉर्मल स्ट्रेस होगा, वो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? सिग्मा वाई डैश जो होता है आपका, वो कितना होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। यहां पर आप क्या करेंगे, 180 90 रखेंगे ना, 90 प्लस ये तो कॉस 180, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ये दोनों जब माइनस हो जाएंगे तो अगेन ये क्या चीज है, ये कैंसिल फिर हो जाएंगे, तो सिग्मा वाई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर भी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू आएगा, यहां पर भी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू आएगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो अभी मैं ये डिराइव करता हूँ। सिग्मा एक्स प्लस, बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान है, क्योंकि देखिए सिग्मा एक्स क्या होता है आपका, सिग्मा एक्स इज नथिंग बट सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा एक्स डैश क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस का टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। अब अगर आपको सिग्मा वाई डैश चाहिए होता था तो आप क्या करते थे, पुट थीटा की जगह 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा जब आप पुट करेंगे तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस 2 टाइम्स ऑफ 90 प्लस थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 90 प्लस थीटा। तो दिस विल कन्वर्ट टू सिग्मा वाई डैश, cos 180 प्लस थीटा कितना होता है, cos 180 प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, ठीक है, सॉरी प्लस का, यहाँ माइनस का cos टू थीटा लिख देता हूँ, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा, साइन 180 प्लस थीटा इज अगेन साइन, अब cos टू थीटा और ये प्लस की जगह माइनस कर देता हूँ यहाँ पर। अब जहां पर cos टू थीटा साइन टू थीटा आपने लिखा है, ठीक है, cos टू थीटा साइन टू थीटा वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, देखो वैल्यू जब आप रखेंगे, सिग्मा वाई डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, और यहां पर मल्टीप्लाई में क्या है, cos टू थीटा मल्टीप्लाई में, cos टू थीटा की वैल्यू कितनी है, टाउ एक्स वाई वाली वैल्यू है। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूँ, टाउ एक्स वाई अपॉन जो इसका हाइपोटेन्यूज है दैट इज सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, और माइनस का क्या चीज है, टाउ एक्स वाई, और उसके बाद साइन टू थीटा की वैल्यू कितनी, माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों आपके जो एलिमेंट्स हैं ये सेम है कि नहीं है, तो सिग्मा वाई डैश इज ऑल्सो नथिंग बट सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। तो ऑन दी प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर सिग्मा वाई डैश भी आपका कितना आ गया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू आ गया। देखिए कुछ भी डिराइव कर सकते हैं आप, कुछ भी डिराइव कर सकते हैं, कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको एक डायग्राम दिया होगा, कोई भी डायग्राम आप निकाल सकते हैं। बताइए मुझे, समझ में आया आप लोग को ये चीज?
लिख लीजिए फटाफट। हो गया, ये लिख लिया, ये वाली चीज, ये डायग्राम बना लिया तीनों। अब आपको क्या करना है, जब ये लेक्चर हो जाएगा, ठीक है, जब ये पूरा लेक्चर हो जाएगा, आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब आपको इसके बाद क्या करना है कि इमेजिन करना है, मतलब बिना कॉपी देखे हुए सिग्मा एक्स डैश का फॉर्मूला रिवाइज करिए, सिग्मा वाई डैश का फॉर्मूला रिवाइज करिए, थीटा का फॉर्मूला रिवाइज करिए, किस थीटा पर, ये किसी भी थीटा पर है। फिर उसके बाद आपको वो थीटा रिकॉल करना है जिसपे मैक्सिमम नॉर्मल हो, उस मैक्सिमम नॉर्मल पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम नॉर्मल की, मिनिमम नॉर्मल की, प्रिंसिपल मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की, और वो प्लेन का फॉर्मूला याद करना है जिसपे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम हो, जैसे ये चीज है, दिस इज थीटा एस, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर। बात समझ में आ गया आप लोगों को, है ना? ये रिवाइज करेंगे, ये चैप्टर मतलब आपकी टिप्स पे आ जाएगा, और फील तो आपको आ ही गया होगा कि कैसे कैसे हम चीजों को इंटरपोलेट कर रहे हैं, कैसे कैसे चीजों को हम बता रहे हैं। लिख लिया आपने, आगे बढ़े। चलिए ये लिख लीजिए। ये हो चुका, ये लिख लीजिए। एक क्वेश्चन का आंसर निकालिए फटाफट। दो क्वेश्चन देता हूँ, बहुत छोटे छोटे थे, वन लाइनर क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं कितना आप निकाल पाते हैं। ठीक है ना? चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? आपको ये स्ट्रेस कंडीशन दी हुई है,
ये आपको दिया हुआ है सिग्मा वाई इज 30 मेगापास्कल, सिग्मा एक्स इज 30 मेगापास्कल, ठीक है। ये सिग्मा वाई दिया है 30 मेगापास्कल, ठीक है। ये सिग्मा एक्स दिया है 30 मेगापास्कल। दिस इज द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर। आपको मुझे बताना है इस प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आपको बतानी है क्या आएगी। इस मैक्सिमम प्लेन पर, इस प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर पर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू बतानी, क्या करेक्ट आंसर होगा? बहुत ध्यान से सोच के बताइए मुझे। सोचिए, फिर से सोचिए। हाँ, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों? देखिए, जो भी आपका प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर होता है उसमें नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है? नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होती है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 होती है। अब सिग्मा, हाँ, सिग्मा एक्स जो आपका 30 है, टेंसाइल है, ऑल दी आउटवर्ड स्ट्रेसेस आर टेकन एज पॉजिटिव, ऑल दी इनवर्ड फोर्सेस आर टेकन एज नेगेटिव, माइनस का 30 इज इक्वल टू बाई 2, दैट इज 0। तो प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एक और स्टेटमेंट देता हूं, देखिए, जैसे ये दिया मैंने आपको, ठीक है, ये प्लेन स्ट्रेस कंडीशन मैंने दिया आपको, देखिए, ठीक है। ये सिग्मा एक्स है, मान लीजिए 45, ये सिग्मा वाई जो आपका है 25, दिस सिग्मा वाई इज नथिंग बट 25, दिस सिग्मा एक्स इज नथिंग बट 45। अब इस वाली कंडीशन में आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, ये पूछा है आपसे, इस प्लेन पर आपसे। हाँ, अब यहां पर कितनी आ जाएगी ये वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल? तो ये आपका क्या आ जाएगा? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा? 45 प्लस 25 डिवाइड बाई 2, दैट इज 35। तो ये जो चीज है, दिस इज 35, दिस इज 35, दिस इज 35 एंड दिस इज 35। देखिए, ये समझ में आया आपको? तो ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, नॉर्मल स्ट्रेस मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो, तो डिपेंडिंग अपॉन दी स्ट्रेस कंडीशन आपसे पूछेगा वो। बताइए, समझ में आया? फटाफट लिख लीजिए। लिख लिया? ये लिख लीजिए। ये हो गया? वेरी गुड। चलो, अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, मतलब फिर मोहर सर्कल पे आ जाएंगे सीधे। तो अब 1 डेढ़ घंटे का, 2 घंटे का लेक्चर और बचा है।
बट टुमारो इट विल गेट फिनिश्ड। कल ये पूरा फिनिश हो जाएगा 2 घंटे की क्लास में। ठीक है, तो अब एक लास्ट पॉइंट और बचा है, देखिए क्या चीज बची है कि आपने क्या देखा, टेन टू थीटा पी, मतलब ये वो प्लेन है जिसपे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, प्लेन ऑफ मैक्सिमम या फिर मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। ये कितना होता है, प्लेन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम नॉर्मल कितना होता है, ये अभी हम चेक करके बताते हैं। देखिए ये हमने निकाल चुके हैं ना, तो इसमें क्या होता है, टाउ एक्स वाई, 2 टाइम्स ऑफ टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। अब देखिए tan ऑफ 2 टाइम्स ऑफ थीटा एस, दिस इज द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, प्लेन ऑफ मैक्सिमम या फिर मिनिमम शियर। ये वैल्यू कितनी होती है, दिस वैल्यू इज नथिंग बट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 टाइम्स ऑफ टाउ एक्स वाई। और यहाँ माइनस होता है कि नहीं होता है, यस और नो। तो अगर मैं इसका प्रोडक्ट लेता हूं, द प्रोडक्ट ऑफ tan 2 थीटा पी इंटू tan 2 थीटा एस, ये कितना आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए। चलो इसका मैं क्या करता हूं, इसका प्रोडक्ट लेता हूं। अगर मैंने इसका प्रोडक्ट लिया, ठीक है, तो tan 2 थीटा एस, इसका प्रोडक्ट जब आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इंटू टू सॉरी इंटू माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ टाउ एक्स वाई। तो आपने क्या कर दिया, यू हैव कैंसिल्ड इट आउट, इसे आपने कैंसिल आउट कर दिया, इसको भी कैंसिल आउट कर दिया, तो प्रोडक्ट इनका क्या आ गया, -1 आ गया। प्रोडक्ट इसका -1 आ गया, तो प्रोडक्ट -1 आ गया, तो उसका मतलब क्या हो गया, दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 मतलब वो ऑर्थोगोनल है। द प्रोडक्ट इज नथिंग बट, और मतलब द प्लेन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल एंड द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर आर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1। देखो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1, इसका मतलब ये दोनों जो है, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री अगर होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब द प्लेन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल एंड मैक्सिमम शेयर आर एट 45 डिग्री टू ईच अदर। यहां पर ये मैं बोल सकता हूं, देखिए 2 थीटा पी एंड 2 थीटा एस आर ऑर्थोगोनल, मगर जब मैं थीटा पी और थीटा एस के बारे में बोलूंगा, तो दे आर एट 45 डिग्री, प्लेन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल एंड प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर आर एट 45 डिग्री। तो मैं यहां पर नोट के फॉर्म में लिख सकता हूं, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर एंड मैक्सिमम नॉर्मल is at an angle of 45 डिग्री टू ईच अदर। ये बताइए मुझे समझ में आया ये चीज, समझ में आ गया, ये लिख लीजिए फटाफट। ठीक है,
बताइए मुझे, समझ में आ गया ना? आगे बढ़ें? तो मैं सोच रहा हूँ आज ही क्या कहते हैं इसी का ही मोर सर्कल भी आफ्टर 3-4 आवर्स शाम को करीबन मैं ये आज कंटिन्यू करके पूरा फिनिश ही कर देता हूँ चैप्टर, ताकि आप लोग के पास 2 चैप्टर कंप्लीट पूरे हो जाएँ। 2 चैप्टर आपके पूरे कंप्लीट हो जाएँगे। तो आज 1 डेढ़ घंटे का बचा हुआ है, तो मैं आज ही ये कवर करा के पूरा आप लोग का ये सेकंड चैप्टर भी पूरा आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है? तो अराउंड 5-6 बजे करीबन लेक्चर रख लूँगा, 6 से 8 रख लूँगा, तो तब मैं ये कवर करा देता हूँ। आज ही कवर करा देता हूँ क्योंकि मैं कल का लोड नहीं रखूँगा। ये लिख लिया? अब देखिए, पूरे चैप्टर में एक स्टूडेंट ने एक बार कभी डाउट पूछा था मुझसे, ये लिख लिया आप लोगों ने? चलिए देखिए, इस पूरे चैप्टर में एक चीज में एक बार स्टूडेंट को डाउट आया था कि सर हम लोग मैक्सिमम नॉर्मल निकाल रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, या मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल रहे हैं, ठीक है, हम लोगों ने मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाला, चलो ये समझ में आता है कि जो भी एलिमेंट होते हैं वो किसी मैक्सिमम नॉर्मल पे फेल होंगे, मैक्सिमम शियर पे फेल होंगे, मगर सिग्मा टू जो है माइनर प्रिंसिपल, ये हम क्यों निकाल रहे हैं? मिनिमम प्रिंसिपल हम क्यों निकाल रहे हैं? मिनिमम नॉर्मल क्यों निकाल रहे हैं? मिनिमम नॉर्मल निकालने का क्या रीजन है सर, ये बताइए। क्योंकि कम वाली वैल्यू तो ऑलवेज सेफ होती है, ज्यादा वैल्यू पे मटेरियल फेल होता है ना। कम वाली वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है, देखिए, इसका मैथमेटिकल रीजन है। देखिए मैथमेटिकल रीजन क्या है, देखिए सिग्मा वन इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस का अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। सिग्मा टू की वैल्यू कितनी होती है, माइनर मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू माइनस का अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू को मैं क्या लिख सकता हूं, टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अब ये चीज देखिए क्या होती है, ये मैक्सिमम शेयर होता है कि नहीं होता है? ये मैक्सिमम शेयर होता है कि नहीं होता है? सो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू इज नथिंग बट द मैक्सिमम शेयर। तो देखिए जो आपका सिग्मा वन सिग्मा टू है, सिग्मा टू विल हेल्प अस इन कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम शेयर एट द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर एट द प्लेन ऑफ थीटा एस। ये समझ में आया? तो सिग्मा थीटा टू की यहां जरूरत पड़ती है हमें। अब आप मुझे बताइए, ये चीज समझ में आ गई आप लोग को? समझ में आया, यस और नो? ये फटाफट लिख लीजिए, फिर हम क्लास ओवर करते हैं।
ये लिख लीजिए। ये लिख लिया। डन। तो ये पूरा स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मेरा एक टॉपिक रह रहा है मोहर सर्कल, और मोहर सर्कल के साथ साथ मैं स्ट्रेन रोजेट भी आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर 2 चैप्टर मैंने आप लोगों को पूरे कंप्लीट करा दिया। ये लिख लिया आप लोगों ने? चलिए, तो ये टॉपिक फिर मैं अभी यहीं ओवर करता हूँ, ठीक है? तो अनअकैडमी पे पूरे बैचेस बन गए हैं, तो बहुत ही बढ़िया-बढ़िया एजुकेटर आप लोगों के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? और गेट 22 के लिए बैचेस बन चुके हैं, गेट 23 के लिए बैचेस बन चुके हैं, ठीक है? तो इसमें आप लोग को अब एनरोल करना है, ठीक है? अगर करना है तो आप मेरा रेफरल कोड एएसएम लाइव यूज़ कर सकते हैं। आप मेरा रेफरल कोड एएसएम लाइव यूज़ कर सकते हैं और अपने सब्सक्रिप्शन में आप अपने 10% की छूट पा सकते हैं, ठीक है? योर फी विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%, ठीक है? या अगर आपको और भी कोई क्वेरी है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड तो आप मुझे अनअकैडमी ऐप के थ्रू भी मैसेज कर सकते हैं। क्लियर? तो टेलीग्राम चैनल मेरा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अनअकैडमी सर्विंग, या फिर टेलीग्राम पे अगर आप एएसएम लाइव भी सर्च करते हैं तो भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, ठीक है? तो जरूर 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 ज्वाइन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, या फिर अभी मैं जो इसके आगे का कंटेंट है उसमें मोहर सर्कल बनाना सिखाऊंगा आप लोगों को, और स्ट्रेन रोजेट आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग फील्ड में स्ट्रेन मेजर करते हैं, और स्ट्रेन मेजर करके हम लोग क्या मेजर करेंगे, फिर स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे। तो ये पूरा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पूरा फिर फिनिश हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। और अब हम लोग क्या करते हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो विल कंटिन्यू दी नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।